वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट के लिए मैं एक ही स्केच ड्रॉ करूंगा और उसको डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करेंगे और इस तरह का हम पार्ट इजीली और क्विकली डिज़ाइन कर सकते हैं। देखते जाएं किस तरह इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी सिमेट्री को किस तरह से यूज़ करना है, वो देखते जाएँ। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन, कोई सा रिक्वायर्ड प्लेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्कल कमांड सेलेक्ट करता हूँ और सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन, सबसे पहला सर्कल जो मेरा इनर सर्कल है ड्राइंग में हम देखते हैं, दैट इज़ 32 मिलीमीटर। तो 32 मिलीमीटर मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ। उसके बाद मैंने और सर्कल्स कुछ ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ और उसी को फिर हमने सिमेट्री भी यूज़ करनी है, तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे पास वर्टिकल सेंटर लाइन हो जाएगी और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हो जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। नेक्स्ट सर्कल, इसकी डायमेंशन मेरे पास, ये मेरे पास जो इनर होल्स हैं ये उसके सर्कल्स हैं, तो 22 मिलीमीटर की मेरे पास डायमेंशन हो जाएगी। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, लार्जर सर्कल। इसकी भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन एज पर माई ड्राइंग, ये इसकी मेरे पास 96 मिलीमीटर है। और इसका डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं, तो इसका डिस्टेंस मेरे पास 32 मिलीमीटर, दैट्स इट। उसके बाद मैंने इसी के ऑफसेट पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हम ऑफसेट कमांड यूज़ कर लेते हैं बजाय इसके कि एक और सर्कल ड्रॉ करें। जस्ट 7 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद ये वाले फीचर्स हो गए। उसके बाद एक फीचर मैं कोई सा ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो नीचे मेरे पास फीचर है इसको ड्रॉ करता हूँ, तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इनको डायमेंशन दे देते हैं। सो मेरे पास जो डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 10 एंड 20 मिलीमीटर। और इसको रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी दे देते हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 68 मिलीमीटर। उसके बाद मैं यहाँ पे लाइंस के ज़रिए, अभी स्टिल ये मेरे पास ब्लू है, तो इसके लिए हम एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स का कंट्रोल प्रेस करना है, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। ये मल्टीपल पॉइंट्स सिलेक्ट हो गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और ये मेरे पास मेक वर्टिकल, अब ये मेरे पास ब्लैक हो चुका है। अब मैं लाइन कमांड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे किसी भी पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ये वाली लाइन हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे मैं लेके आऊँगा तो ये लाइन मेरी चली जाएगी टेंजेंट पे। तो इसका तरीका क्या है, थोड़ा सा हम इससे आगे लाइन को एक्सटेंड करेंगे, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ, तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने वर्टिकल के साथ देनी है एंड दैट इज 15 डिग्री। और ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा लाइन है, अब ये थोड़ी सी हमारे पास लाइन भी यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देते हैं ट्रिम की बजाय। तो अदरवाइज ट्रिम करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड भी हम कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे इसी के नीचे एक्सटेंड की ऑप्शन होती है, जस्ट इस लाइन पे लेके जाएंगे हम और ये लाइन मेरे पास एक्सटेंड हो जाएगी नेक्स्ट लाइन तक, दैट्स इट। तो ये मेरे पास फीचर इस टाइम कंप्लीट है। इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ। तो मिरर के लिए ये वाले लाइन सेलेक्ट करेंगे, सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे, सेंटर लाइन और ये वाली लाइन, और इनको कर देंगे मिरर। और उसके बाद कुछ लाइन्स ट्रिम कर देते हैं, जिस तरह ये वाली जो लाइन है इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, दैट्स इट। अब ज़रा देखें अब मैं किस तरह से सिमेट्री को यूज़ करके बाकी के फीचर्स बनाने लगा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लीनियर पैटर्न के नीचे सर्कुलर पैटर्न की कमांड है, उसको सिलेक्ट करना है। रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न, ये वाला होल प्लस, अच्छा हमने 3 देने हैं तो यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ। उसके बाद एंटिटीज़ और कौन सी हैं, ये वाली एंटिटीज़ हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं और ये मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीव्यू भी शो हो रहा है, दैट्स इट। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जितनी भी मैंने
एंटिटीज़ को पैटर्न करना था वो मेरे पास इस टाइम शो हो रही हैं। तो अब चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करना है और फिर कुछ फाइनल फीचर्स हैं जिनको हमने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस पेज में चलते हैं और इनकी जो एक्सट्रूजन की लेंथ्स है वो हमें यहाँ पे ड्राइंग में मिल जाएगी। ये वाली हमारे पास डायमेंशंस गिवन है। सो 35 और 14 हमारे पास जो है वो इनकी एक्सट्रूजन की हाइट्स हैं। तो दरमियान वाला और सिमिलरली जो ये वाले फीचर्स हैं इनको मैंने $14 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को हम सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस पेज, और इस बार जो ये वाला हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने कर देना है 35 मिलीमीटर। क्लिक ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और एक्सट्रूजन कट्स हैं उनको क्रिएट करना है। तो उनको हम क्रिएट कर लेते हैं। उनको क्रिएट करने के लिए हम ज़रा जस्ट देख लें किस पॉइंट पे एग्जैक्टली हमने उसको क्रिएट करना है। यस, एग्जैक्टली इस पॉइंट से ऑनवर्ड हमारे पास ये वाले 4 जो पॉइंट्स हैं इनको क्रिएट करना है। तो मैं इसके लिए फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो 10 बाय 10 का एक स्क्वायर होना चाहिए एज पर माई ड्राइंग। और सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे पास 10 मिलीमीटर। इसको राइट क्लिक करते हैं, इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं, ओरिजिन सेलेक्ट करते हैं और इनको कर देते हैं मेक वर्टिकल। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड कट में चलते हैं। अब ये वाला जो स्केच है मेरे पास दरमियान में ड्रॉ हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एंड कंडीशन सेलेक्ट करूँगा थ्रू ऑल बोथ की। क्लिक ओके। ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कट आ गया। अब इसी को हमने दूसरी जगह भी करना है, तो उसके लिए मैं अगेन सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज़ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड एंटिटीज़ टू पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं और डायरेक्शन दे देते हैं। डायरेक्शन में ये वाली सर्कल दे देता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो कट्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं। अब फाइनली फिलेट दे देते हैं। तो फिलेट हमने 3 मिलीमीटर के फिलेट्स देने हैं, तो 3 मिलीमीटर इधर स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो हमने दैट्स इट, ये हो गया। और उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी हम 3 मिलीमीटर के फिलेट्स देते हैं और इस पॉइंट पे भी ये फेस सेलेक्ट हुई, दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड एजेस सिलेक्टेड है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। इसमें हमने सिमेट्री को यूज़ किया, सर्कुलर पैटर्न को यूज़ करते हुए और डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूजन किया। इसको अपीयरेंस देने के लिए यहाँ पे हम अपीयरेंस दे देते हैं किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस। लेट्स सपोज मैं स्टील सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए कोई क्वेश्चन है आपका या ड्राइंग शीट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।